हे देयर स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। ये आपकी जून के मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। और इस मंथ में 11 जून को या 10 जून को सोलर इक्लिप्स होगा आपके 8th हाउस में इन जेमिनी, जो कि आपके अदर पीपल मनी से रिलेटेड है, लाइक लोन और मनी you will get from other resources, not your own resources. So it can be a loan or insurance, or it is related to intimacy maybe. लेट्स सी कि आपके किस तरह से ये सोलर क्लब जो है आपके साथ जो है पैन आउट होता है। और द मैसेज इज फॉर स्कॉर्पियो रिगार्डिंग योर लव लाइफ इन मंथ ऑफ जून। The message is for Scorpio regarding their love life in month of June. Okay. अंडर इन द डेक आपके पास है एस ऑफ सोर्स। तो डेफिनेटली आपके जहन में कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ क्लैरिटी आ रही है, या तो नए आइडियाज़ आ रहे हैं या फिर कुछ क्लैरिटी आ रही है आपके हवाले से, आपकी लव रिलेशनशिप के हवाले से भी हो रहा हो। कुछ नई बिगनिंग भी हो सकती है आपकी कम्युनिकेशन में, या फिर आप इनिशिएट करना चाहते हैं कम्युनिकेशन में, अगर आप की कम्युनिकेशन नहीं है किसी से और आप करना चाहते हैं। ओ 3 ऑफ सोर्स, डेफिनेटली कुछ हार्ट ब्रेक्स हैं जिनको आप क्लियर आउट करना चाहते हैं, और कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। ओके, सो मे बी यू वांट टू क्लियर दिस हार्ट ब्रेक। आप इस डिसअपॉइंटमेंट से निकलना चाहते हैं, और जो कि आपके ऊपर एक बर्डन की तरह है। लेट्स सी कि आपके अदर कार्ड्स क्या कहते हैं। स्कॉर्पियोज, द मैजिशियन, करंट फीलिंग है आपकी, करंट एनर्जी जो है मैजिशियन है, इसको क्रॉस करें 4 ऑफ सोर्ड्स, बेस ऑफ द रीडिंग 2 ऑफ सोर्ड्स, क्राउनिंग द रीडिंग 9 ऑफ वांड, रीसेंट पास जो है आपका वो है 6 ऑफ कप, और करंट नियर फ्यूचर 2 ऑफ वांड, 2 ऑफ पेंटिकल, सॉरी। सेल्फ में डेथ कार्ड है जो कि आपका अपना है, और आपके अराउंड में 10 ऑफ कप है। होप्स, विशेस एंड प्रेयर्स में आपके किंग ऑफ सोर्ड्स, और आपका आउटकम जो है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स। सो स्कॉर्पियोज, यू वांट टू डू समथिंग। आप कुछ काम करना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके मुताबिक हों, लेकिन आपको अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, आपको थोड़ा वेट करना होगा, और वेट करके आपको डिसीजन लेना होगा, कोई ऐसा डिसीजन जो कि आपके हक़ में बेहतर हो और चीज़ें आपके हिसाब से चलें। ऐसा डिसीजन आपको अपने लिए लेना है, या आप कुछ करना चाहते हैं कुछ, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई चीज़। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन ना हो, या आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से सेटल डाउन करना चाहते हैं, बट आपको उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ वेट करना है। इट्स अ करंट एनर्जी भी हो सकती है, और मिडिल ऑफ द मंथ की एनर्जी भी है। सो आपके रीसेंट पास में 6 ऑफ कप है, तो डेफिनेटली समवन फ्रॉम द पास्ट इज़ कमिंग बैक टू यू। आपका जो एक्स है, आपका जो पार्टनर है, जिससे आपकी कुछ बातचीत नहीं हो रही थी, या फिर सेपरेशन की सिचुएशन थी, तो वो उस पर्सन से हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन थोड़ा गैप है, और आप चाहते हैं कि उससे आपका दोबारा से
रिकन्सिलिएशन हो, आप इनडिसाइसिव हैं उस पर्सन के हवाले से बहुत ज़्यादा। आपको कोई डिसीजन लेना है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको डिसीजन लेना है और सोच समझ के लेना है, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव नज़र आ रहे हैं मुझे कि आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में। अगर आप किसी पास पर्सन के हवाले से सोच रहे हैं या बात करना चाहते हैं उनसे, तो उस हवाले से आपका क्या रिएक्शन हो। सो 6 ऑफ कप एक सोलमेट कनेक्शन को भी डिफाइन कर रहा है, और हो सकता है वो आपके सिबलिंग से आपकी कुछ हो सकता है बात, सिबलिंग्स आपके बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हों इस टाइम फ्रेम में, या फिर आपके अगर बच्चे हैं तो वो बच्चे इस टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या फिर वो पर्सन जो पास से आ रहा है उसके साथ जो आपने मेमोरीज़ गुजारी हैं, जो आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं इस टाइम पे इन मतलब जून में, आप उसके बारे में सोच रहे हैं और इनडिसाइसिव हैं कि आप इनिशिएट लेना चाहिए या नहीं बातचीत करने का, या फिर जो भी आप करना चाहते हैं वो उस काम को करने का डिसीजन आपको लेना है या नहीं। आपके माइंड में तो यही है कि आप अपने आप को डिफेंड करें, एक सेकंड चांस लें उस पर्सन के साथ, और आप लेना चाहते हैं, आप अपनी एनर्जी भी गैदर कर रहे हैं और आपने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो गैदर कर ली है। यू आर अबाउट टू टेक एक्शन। सो आपके सेल्फ में डेथ कार्ड है, कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है, जैसे कि एक वो चीज़ जो कि आपके लाइफ में सर्व नहीं करती, नो मोर सर्विंग यू, लाइक कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि अब आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रहा, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, या कोई ऐसी सिचुएशन, वो पर्सन है नहीं तो एक सिचुएशन है जो कि हो सकता है पास से वापस आई हो आपकी लाइफ में, दोबारा से एक पास की जो सिचुएशन वो दोबारा से खड़ी हो गई आपके सामने। उस सिचुएशन से आपको निकलना है, आपको उस सिचुएशन को एंड करना है, वहाँ से निकल के एक नई चीज़ की शुरुआत करनी है, एक चीज़ को ख़त्म करके कुछ नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं आप। तो आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अब अपनी लाइफ को, अपने आप को, या फिर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। फ्रॉम इनसाइड आप अंदर से भी अपने आप को बदलने की कोशिश करें, या फिर और बाहर से चीज़ों को और सिचुएशंस को बदलने की कोशिश करें, और इससे आपके जो है आपके सराउंड के लोगों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, या आपके पार्टनर पे इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और हो सकता है आपके पार्टनर पे इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़े। जो भी आप सिचुएशन बना रहे हैं, या फिर आप अपने पास पर्सन से दोबारा से रिकन्साइल करेंगे, तो आपके पार्टनर पे इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे और इमोशनल फुलफिल्ड महसूस करेंगे अपनी आपके इस डिसीजन पे। पर आप अभी भी आप अभी इंडिसाइसिव हैं, और इन द मंथ ऑफ एंड ऑफ द मंथ आप उस वक्त भी इंडिसाइसिव ही होंगे। यू विल जगल इनटू 2 थिंग्स, आपके सामने 2 चीज़ें होंगी और आप उन 2 चीज़ों पे जगल करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ लाइज हैं जो यानी आपके बारे में बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ प्लानिंग हो रही हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और आपको पहले इनको सॉल्व करना है, इन चीज़ों को सॉल्व करना होगा। वो पर्सन जो कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान या फिर जो है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेके आने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी और आपके पार्टनर जो है वो क्लियर करना चाहते हैं इस सिचुएशन को, या आप क्लियर करना चाहते हैं सिचुएशन को। पहले आपको इसको सिचुएशन करना होगा। ये आपकी एडवाइस है कि पहले ये जो स्नीकी लाइक आपके बारे में जो भी बातें हुई हैं, झूठ है, धोखा है, जो भी है, उसको आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद जाके आप अपने सराउंड में ये हैप्पी इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि what is this 2 of Pentacles and 7 of Swords here? What is this 2 of Pentacles for Scorpios? This 2 of Pentacles for Scorpios. Magician again. डेफिनेटली आप कुछ करना चाहते हैं, हो सकता है सीक्रेटिवली आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम करें, बिहाइंड द सीन आप कुछ कर रहे हैं जो कि आप सामने नहीं लाना चाह रहे, और अपने तौर पे चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सीक्रेटिवली आप चीज़ों को बदलने की कोशिश करें।
कुछ हार्श ट्रुथ जो सामने आया, आप उस हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और आप ये समझने से कासिर हैं कि किस तरीके से आप इस सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। या फिर आपके सामने 2 पर्सन हैं और उन दोनों के हवाले से आपको कोई डिसीजन लेना है। हो सकता है क्वीन ऑफ वॉन्ड हो और क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो। डेफिनेटली आप अपॉलॉजी के हवाले से सोच रहे हैं उस पर्सन के साथ दोबारा से रिकंसाइल करने के बारे में, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी चार्मिंग एंड यू फील वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपके लिए और आप उसके लिए लव कनेक्शन फील करते हैं। और हो सकता है दो लोग ऐसे हों जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव हों और आप उन दोनों के साथ आप उसमें जगह लेंगे आप किसको लव ऑफ़र कर सकते हैं। एक पास्ट पर्सन हो सकता है, एक करंट पर्सन हो सकता है। देखते हैं व्हाट इज़ दिस 7 ऑफ सोर्ड्स। या फिर कोई एक पर्सन है, पास्ट का पर्सन, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा कुछ उसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो की गई हैं आपको उस हवाले से, वो बातें अभी तक आपके जहन में और आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे उस पर्सन के हवाले से। डेथ कार्ड, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये डिसेप्शन को बिल्कुल एंड करना होगा। अगर कोई थर्ड पार्टी है, अगर कोई ऐसा बंदा आपके अराउंड में है जो कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो इस सिचुएशन को आपको बिल्कुल ख़त्म करना होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को और जो बिहाइंड द सीन बातें हुई हैं आपके बारे में या उस पर्सन के बारे में, उनको आपको बिल्कुल ख़त्म करना होगा, एंड करना होगा इस सिचुएशन को, तो जाके आप अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट हासिल कर सकते हैं। या फिर आपके बारे में जो बातें हो रही हैं आपको उनको क्लियर करना होगा पहले। 9 ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली आपको अपने लिए फ़ाइट करनी है। अगर किसी ने आपके बारे में कोई बात की है या आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश की है, तो आपको अपने आप को डिफेंड करना है, अपने पार्टनर को डिफेंड करना है, अपने रिलेशनशिप को डिफेंड करना है और इस सिचुएशन से बाहर आना है। एक और कार्ड लेते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स के लिए। व्हाट इज दिस 9 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप। आपको हील करने की ज़रूरत है इस माइंड गेम मैनिपुलेशन से। जो भी ट्रुथ है उसको क्लियर आउट करें, सामने लेके आएँ और मुझे लगता है कि आप हील होंगे। और या तो आपकी बिगेस्ट विश है कि ये सिचुएशन जो है ख़त्म हो जाए और चीज़ें बेहतर हो जाएं, आपकी बिगेस्ट विश है, या फिर आप हीलिंग प्रोसेस में हैं इस टाइम और आप वेट करें कि कब ये हीलिंग प्रोसेस जो स्टार्ट होगा। बट इन द एंड ऑफ द मंथ आप मुझे दोबारा से अपनी इन डिसेप्शन से फ़ाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।